जाति समीकरण की भी बात करें तो यहाँ पे आबादी अधिकतर पिछड़े वर्ग की है। साहू, लोधी और यादव समाज के लोग यहाँ पे अधिकतर हैं। सामान्य क्षेत्र के में ये जो आबादी है काफी अच्छी है। इस क्षेत्र चूंकि शहरी आबादी होने की वजह से सीट में ओबीसी फैक्टर हावी होता है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? जी, ओबीसी फैक्टर भी हावी है और आंगन उम्र भी काफी है यहाँ। तो अपने को इस चीज समझना पड़ेगा, अगर जातिवाद भावना चली और ओबीसी फैक्टर चला तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। नहीं तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब की छवि तो अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने जो कर्जा माफ वाला निर्णय लिया वो उसके लिए एक चुरूप का पत्ता है। तो इस बात से हम अनभिज्ञ और अनजान नहीं हो सकते कि पार्टी का प्रत्याशी तो बड़ौदा के हैं गिरीश जीतेवालन, लेकिन भूपेश बघेल के एकदम राइट है। तो अपन सिर्फ वो सर्वसंपन्न है और डॉक्टर साहब भी अपने आप में सर्वसंपन्न है, लेकिन ओबीसी फैक्टर चला तो एक प्रकार से डॉक्टर साहब को दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भीखम जी, आप हमसे जुड़े। बता दें, विधानसभा सीट पर ओबीसी सामान्य वर्ग के मतदाता किंग मेकर भी हो सकते हैं। इस सीट से लगभग 1,01,000 पुरुष मतदाता, तो महिला भी 1,03,000, कुल 2,08,267 मतदाता विधानसभा राजनांदगांव क्षेत्र से दिखते हैं। मोहन जी, मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूंगा, ये जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्रम्प कार्ड खेला कर्ज माफी का, कहां तक सफल हो पाएगा? चूंकि उनके बाल सखा और बेहद करीबी गिरीश दिवांगन को उन पर विश्वास जताया है राजनांदगांव सीट से, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के सामने। जी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि बहुलता वाला प्रदेश है और 70% जो आबादी है वो अभी भी कृषि पर आधारित है। ऐसे में किसान और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफी बड़ा वोट बैंक है और इस बात को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देख भी चुके हैं कि किसानों का मुद्दा जैसे ही 2018 के चुनाव में आया, बीजेपी एकदम से 14-15 सीट में आ गई, वरना उसे भी 30 सीट तो मिलती ही पिछले बार भी, लेकिन किसानों की वजह से वो सीटों का नुकसान जो 15 सीटों का एक्स्ट्रा हुआ भाजपा को, वही इस बार भी कांग्रेस करना चाहती है। और इसीलिए एक बार कर्ज माफी पिछली बार किया और इतने जल्दी 5 साल में कोई सरकार कर्ज माफी नहीं करती। एक अर्थशास्त्र का नियम भी है कि इतने जल्दी कर्ज माफ नहीं किया जाता। ऐसे में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, लोग सोचेंगे कि कर्ज माफ तो हो ही जाएगा, हम ले लेते हैं कर्ज। तो ये अर्थशास्त्र के हिसाब से थोड़ा गलत होता है, लेकिन सरकार समझ रही है, कांग्रेस समझ रही है कि किसानों को साधना जरूरी है और कर्ज माफी का कार्ड उसने जो खेला है वो जरूर ट्रम्प कार्ड साबित होगा, क्योंकि 22 लाख तो पंजीकृत किसान है, उन परिवारों का सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और जो पट्टी है किसानों की, जहां पर खेती होती है, महासमुंद से लेकर दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव तक ये पूरी जो पट्टी जाती है, वहां पर धान उगाने वाले किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और यहीं ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए राजनांदगांव में भी फायदा मिलेगा, डोंगरगढ़ में भी फायदा मिलेगा, डोंगरगांव में फायदा मिलेगा, कवर्धा में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर कर्ज माफी का फैसला कांग्रेस ने लिया है। तो ये चुनाव में टर्निंग पॉइंट आएगा, इसका असर होगा, इसका कार्ड बीजेपी को जरूर खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये